बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुल्फ़ा खोया की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा आप घर पर बना सकते हैं, कम इंग्रेडिएंट में और कम मेहनत में, कम बजट में। बहुत ही ये टेस्टी बनता है, लाजवाब, ये बनने में इंतहाई मज़े का बनता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया था लजीज़ा कुल्फ़ा खोया का, जो एक बॉक्स ले लिया था। इसके अंदर दो जो है वो मोल्ड आते हैं और इस तरह का एक इसका जो है वो पाउडर फॉर्म में आता है। ठीक है, इसका जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट का जो पैकेट है वो इस तरह से आता है। इस तरह इसकी पैकेजिंग है। इसके ऊपर इसका तमाम जो मेथड है वैसे तो लिखा होता है, तो इस हिसाब से हम वो खुद भी बनाएंगे और थोड़ी सी चेंजिंग हम एक दो खुद करेंगे और मैं आपको ये टिप भी बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और फुल फैट मिल्क यहाँ पे मैंने लिया है। इसके ऊपर से मलाई हमने नहीं उतारी। इसको हमने 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना, जब तक कि अच्छे तरीके से इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इससे ये है कि दूध जो है वो मज़ीद थिक होगा और इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना चाहते कोई मसला नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना, इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहे, और दूध को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने पका लेना है। ये देखें काफ़ी हद तक ये दूध भी है जो थिक हो गया है और इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इसके अंदर लजीज़ा जो पैकेट था इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट का वो ऐड कर देंगे। इसके अंदर शुगर ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इसके अंदर शुगर पहले से ही ऐड होती है। ठीक है, इसके अंदर फ्लेवर, ड्राई फ्रूट, शुगर, हर चीज़ इसके अंदर, इलायची पाउडर, हर चीज़ इसके अंदर ऐड होती है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हमने चला लेना है, मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन 10 से 12% ये जो है वो दूध हमारा थिक होगा। ठीक है, जब इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पैकेट को, इसलिए अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है। और आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो। नहीं तो ये इतना इनफ होता है। ठीक है, अगर आप क्रीम ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐड ना करिएगा। विपिंग क्रीम अगर ऐड कर रहे हैं, अगर आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उसमें हम शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करते। अब यहाँ पे हमने इसको ज़रा दूध को थिक कर लेना है पका के। इतनी हद तक ये थिक हो गया और अब इसके अंदर हमने ब्रेड के स्लाइसिस ऐड कर देने। इसके मैंने जो एजेस हैं वो साइड्स हैं इनकी जो ब्रेड की वो रिमूव नहीं की। इसी तरह मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अच्छे तरीके से। इस तरह हमने इसको ब्रेड को तोड़ देंगे, बारीक बारीक इसके अंदर डाल दें, मोटा डाल दें, चाहे इसके स्लाइसिस फुल डाल दें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे इसके अंदर डाल दें। इजी वे आपको मैं बता रही हूँ, इस तरह हमने डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे चम्मच को अच्छे तरीके से चला लेंगे ताकि ब्रेड जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से सोक हो जाए। और आपने जो है इसको अपने चम्मच को चलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे ब्रेड जो है वो सॉफ्ट होगी इसके अंदर, तो ये खुद ब खुद टूटनी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो मिक्स होनी शुरू हो जाएगी बैटर के अंदर। तो अब इसको अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इतना पका लिया, अब इस फॉर्म पे आके हमने इस जो फ्लेम को ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक हैंड बीटर ले लिया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड बीटर है तो इससे ये है कि काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर नहीं है तो जूसर का जो जग होता है, आप ये बैटर अब थोड़ा सा ठंडा करें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस इसको आप रूम टेम्परेचर पर आने दें। बिल्कुल आपको चिल्ड नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पर आने दें और जग के अंदर ऐड करें और उसको मैश कर लें अच्छे तरीके से। क्रीमी फॉर्म आ जाए तो आप इसको मोल्ड वगैरह में ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर था तो इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया और तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर से हमने जो ब्रेड के स्लाइसिस थे उनको बीट कर लिया और ये बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ गया। इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो कुल्फ़े का बैटर रेडी हो गया है। आप इससे चाहें तो अब जो रबड़ी दूध है वो भी बना सकते हैं और फलूदा भी बना सकते हैं। इससे जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। इतना क्रीमी फॉर्म में हमें ये चाहिए। 5 ब्रेड के स्लाइसिस मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। अब यहाँ पे बिल्कुल इसको अपने अब ठंडा कर लेना है। पंखे के नीचे रख के आप ठंडा कर लें, इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। और इतना ये जो है वो थिक होना चाहिए। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर अच्छे तरीके से आ गया था और इसका टेक्सचर देखें काफ़ी हद तक मज़ीद जो है वो गाढ़ा हो गया था। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं मोल्ड। आपने जो मोल्ड यूज़ करने हैं वो करने हैं एयर टाइट कंटेनर्स आप यूज़ करेंगे, जिनके ढक्कन अच्छे तरीके से जो है वो ऊपर से लॉक हो जाए। उससे ये होगा कि इसके अंदर जो है कुल्फ़ा जो होगा उसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए आपने इस तरह का कोई डिब्बा वगैरह यूज़ करना है जिसका ऊपर ढक्कन जो है वो टाइटली बंद हो जाए।
अब ये जो 2 मोल्ड आए थे इनके अंदर भी मैं इसी तरह से ये खोया ऐड कर दूँगी, और जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था इसके अंदर भी ऐड कर देना इसी तरह, और बाकी जो मोल्ड वगैरह हमने लिए थे वो भी इसी तरह से हमने फिल कर लेने। अगर आपके पास इस तरह का कोई जो है वो कैप वाला या डिब्बा नहीं है, बॉक्स नहीं है जिसका बिल्कुल अच्छे तरीके से ढक्कन जो है वो टाइट हो जाए, तो यहाँ पे मैं लूँगी क्लिंग रैप। आप भी यहाँ पे इस तरह से क्लिंग रैप ले सकते हैं, फॉलिंग पेपर ले सकते हैं, उस तरह का आप कोई चीज़ लेके तो ऊपर इसको अच्छे तरीके से बंद करके तो आप इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। मैंने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखा था बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट होने के लिए। इसको आप चाहें तो 8 से 9 घंटे इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट इसको रख सकते हैं फ्रिज में, ठीक है। और ये उससे ये होगा कि बहुत अच्छे तरीके से ये सेट होगा। आप चाहें तो अब इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, और अब वैसे भी इसके अंदर जो है वो ऐड होते हैं तकरीबन। अब एक जो है वो नाइट के बाद इसको पूरी जो एक रात के बाद मैंने इसको जो है वो रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया था, और ये ज़बरदस्त जो है वो फ्रीज़ हो गई है हमारी आइसक्रीम, ठीक है। कुल्फ़ा खोया मलाई जो हमने बनाई थी ये बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो गई है, सेट हो गई है। अब आप चाहें तो डिफरेंट जो वे में इसको आप सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इस तरह आप जो है वो किसी चीज़ में इसको कटिंग करके सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो जो है वो आइसक्रीम स्कॉप की हेल्प से स्कॉपर में ऐड करके तो फिर इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई नट्स वगैरह, कोई ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छे लगते हैं वो ऐड कर लें। मैंने आपको तीनों वे बता दिए। अब यहाँ पे कप जो थे चाहे इसको हल्का सा रब कर लें हाथ में तो ये निकल जाएंगे, नहीं तो इसको 1 से 2 मिनट हम पानी में रखेंगे तो ये बहुत इजीली जो है वो पानी से इसमें से मोल्ड में से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आइस कॉपर से हम जो है वो इसके स्कॉप बना लेंगे। आप चाहें तो आप स्कॉप से जो आपको जो है वो अच्छा लगता है मेथड वो यूज़ कर सकते हैं कटिंग के मेथड से, या आप इसी तरह जो है वो स्कॉप करके तो इसको सर्व कर सकते हैं मेहमानों के आगे। ये ज़बरदस्त सा लजीज़ा कुल्फ़ा खोया हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसके ऊपर चाहें तो आप जो है जो आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने सर्विंग में इसके ऊपर ऐड की थी जो है वो रूह अफ़ज़ा ऐड की थी, और बादाम बारीक बारीक क्रश करके तो वो मैंने इसके ऊपर जो है वो डेकोरेशन में ऐड किए थे। तो इससे ये इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त निकल आती है। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी ये मेल्ट हो रही थी, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चिल्ड करें और उसके बाद जल्दी जल्दी से इसको सर्व करें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा हल्की सी डाल दी थी। आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो टोटली स्किप कर सकते हैं। जैसा आपको टेस्ट में कोई सिरप अच्छा लगता है वो ऐड कर लें। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी लजीज़ा कुल्फ़ा खोया रेडी हो गई है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी कम इंग्रेडिएंट में और कम जो है वो बजट में आप इसको रेडी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोज़ के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।